हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, आज ही के दिन लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर शाम 5 बजे के आसपास एक नया लेक्चर ऑलरेडी अपलोड यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हैं। लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आपको पता ही है Q1 के सीजन यहाँ पे लगातार चल रहे हैं। काफ़ी लोग अलग अलग कंपनीज को लेकर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंड येस, एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बातचीत करने जा रहे हैं। वैसे तो देखा गया इस कंपनी के नंबर शुक्रवार के दिन ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। ठीक है, बट हमारा जो पैरामीटर रहता है क्या भाई, हमारे एक्सपेक्टेशन, मार्केट के एक्सपेक्टेशन, एक्चुअल नंबर एंड प्लस मार्केट का रिएक्शन, ये सारी चीज़ें अगर टिक मार्क हो जाती है, मतलब हम समझते हैं कि भाई चलो सब कुछ ही बढ़िया है, किसी को कोई नाराज़गी नहीं है भाई इस कंपनी के नंबर से। ठीक है, एंड अल्टीमेटली मार्केट ही सुप्रीम रहता है। आखिर में ये जो लास्ट वाला जो टिक रहता है वो काफ़ी कंपनियां मिस करती है, क्योंकि मार्केट जो सोचेगा भाई वो फाइनल। सो इस कंपनी की बात करें, सारे चीज़ें हम लोग को टिक मार्क होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसी कंपनी को लेकर डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और खासियत क्या है कि ये कंपनी मुरुगप्पा ग्रुप से ही बिलोंग यहाँ पे करती है। अब डायरेक्टली नहीं कह सकते बट इनडायरेक्टली हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब मुरुगप्पा ग्रुप की बात करते हैं तो काफ़ी लोग सोचते हैं क्या ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है? नहीं। क्या सीजी पावर की बात हो रही है? नहीं। ऐसा सोचना भी गलत है भाई, क्योंकि हम वीडियो के शुरुआत में ये मैंने आपको बता दिया कि हम स्मॉल कैप की बात करिए तो कंपनियां काफ़ी बड़ी है। देन ईआईडी पेरी की बात होने वाली है तो नहीं। देन चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की बात कर ले तो क्या इसकी बात होने वाली है? नहीं। देन CUL की बात कर ले, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, क्या इसकी बात होने वाली है? तो नहीं। डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली। अब आप बोलोगे इनडायरेक्टली मतलब यस। अब ये जो कंपनी जो मैंने अभी आपके सामने रखी कि CUL, ये इस कंपनी के मतलब जो कंपनी हम यहाँ पे बात करने वाले स्मॉल कैप, उसमें स्टेक ओन करती है। मतलब अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दूँ जिस कंपनी की हम यहाँ पे बात करने वाले, स्टडी करने वाले, उसका प्रमोटर होल्डिंग अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यस आपको नाम देखने को मिल जाएगा। 37.5% स्टेक किसका है? CUL। एंड अभी जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो कंपनी है CUL की, अगर हम बात कर ले, कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, ठीक है, तो इसका पेरेंट कौन है? मुरुगप्पा ग्रुप। तो इसीलिए ये कंपनी, मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि जो बड़े बड़े ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनियां हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कंपनियां होती है वो हमेशा हमारे रडार के ऊपर रहती है। स्टडी हमेशा हम यहाँ पे करते रहते हैं। सो कौन सी कंपनी की हम बात कर रहे हैं? तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों विंडेड। यस दोस्तों, विंडेड इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, सो इस कंपनी ने यहाँ पे नंबर सामने यहाँ पे रखे हुए, जैसे मैंने कहा कि फ्राइडे के दिन ही हमें नंबर देखने को मिले थे और नंबर काफ़ी बढ़िया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मैंने बार बार बताया कि नंबर्स तो बढ़िया है, एस्टिमेट को भी बीट किया एंड मार्केट का रिएक्शन भी काफ़ी पॉजिटिव रहा। तो इसी चीज़ को अब हम डिटेल में स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं रुपीज़ इन लैक्स में है। सो टोटल इनकम की बात कर ले तो कितना है? रफली 72 या फिर 73 करोड़, आप चाहो तो राउंडेड कह सकते हो। 3 महीने पहले ये कितना था? लगभग 68 करोड़ था। और एक साल पहले कितना था? लगभग 54 करोड़। तो आप देख सकते हो 54 करोड़ 73 करोड़ हो गया, 68 करोड़ 73 करोड़ हुआ। तो क्वार्टरली ईयरली कंपनी की कमाई में काफ़ी अच्छी जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। पर क्या कमाई से काम चलता है? बिल्कुल भी नहीं। इतनी कमाई करने के लिए खर्चे भी देखने पड़ते। तो 63-64 CR का खर्चा, 60 का खर्चा और लगभग 48 CR का खर्चा। सो इनकम से क्या होगा? एक्सपेंस हटेगा तो प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट ही है। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो कहाँ पे चला गया? यस, आप चेक कर सकते हो 8.94 करोड़ का प्रॉफिट। देन अगर हम यहाँ पे देखें 7.84 करोड़ का प्रॉफिट। करोड़ों में बात करनी है तो उस हिसाब से मैं चीज़ें आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, बस सही डायरेक्शन में ही हम जा रहे थे। मतलब अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ, यस वही है 8.94, 7.84 एंड 5.53। तो चलिए इसमें से हम टैक्स को भी यहाँ पे माइनस करेंगे तो फाइनल प्रॉफिट जो आपको नजर आएगा, तो ये वाला फाइनल प्रॉफिट है कितना? 6.18 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, देन इसके पहले कितना था? 5.09 करोड़ का प्रॉफिट। और एक साल पहले 3.78 CR का प्रॉफिट। मतलब आप देख सकते 3 के रेंज में चलने वाली चीज़ 6 के रेंज में आ गई, 5 के रेंज में चलने वाला प्रॉफिट 6 के रेंज में आ गया। ये है फाइनल प्रॉफिट। और इसी चीज़ को अगर हम अर्निंग्स पर शेयर के हिसाब से अगर देखें, EPS के हिसाब से देखें, तो आप देख सकते हैं 30.90 का EPS, जो कि 3 महीने पहले 25 प्लस था और एक साल पहले 18-19 के रेंज में था। सो क्लियर कट विजिबल चीज़ है। 18-19 वाली चीज़ 30-31 के करीब आ गई। 25 के आसपास चलने वाली चीज़ आप देख सकते हैं 30-31 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों? यस, कंपनी ने शानदार काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे कि हम लोगों को पता ही है, अब हम क्या करते हैं, एक्चुअल वर्सेस एस्टिमेटेड,
वो भी चीज़ चेक करने को जाते तो वो भी आप देख सकते कंपनी का जो भी टोटल रेवेन्यू था, अनुमान तो 40-50 के आसपास था, कंपनी ने 72-73 दिखा दिया, तो एस्टिमेट को बीट किया। नेट प्रॉफिट की बात करें 2 करोड़ के आसपास अनुमान था, जब अभी जैसे मैंने आपको बताया 6 करोड़ के आसपास था, 6.18, तो वो भी बीट किया। एंड ये चीज़ अगर बीट हो जाती है तो बाकी की चीज़ें खास करके ईपीएस तो बीट हो ही जाएगा। एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, तो वो भी फिलहाल तो मतलब सारे आंकड़े हम लोग को अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस रहा है। और रही आखिरी बात कौन सी होती है, यस, मार्केट का रिएक्शन। सो मार्केट का रिएक्शन हम खुद यहाँ पे देख सकते हैं। 2-2.25 के बीच में कंपनी ने अपने नंबर सामने रख दिए और उसके बाद जो स्टॉक भागा 9% से ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। सो जैसे कि हमने देखा कि सारी चीज़ें यहाँ पे टिक मार्क हुई, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मार्केट का रिएक्शन, तो वो भी हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। तो जो लोग कह रहे थे कि सर मतलब फ्राइडे से ही यहाँ पे कह रहे थे कि इस कंपनी के नंबर इतने बढ़िया है, उसको कवर करना हर एक कंपनी को तो कवर करना मुश्किल हो जाता है, बट येस हम यहाँ पे कह सकते हैं इस कंपनी में भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सो अगर हम कंपनी की बात कर ले, ठीक है, तो ये कंपनी काम क्या करती है, तो आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी है लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ सुपर एब्रेसिव्स 10 मशीनिंग टूल्स, उसी के साथ साथ जो प्रीशियस कंपोनेंट रहते हैं उसमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम यहाँ पे करती है। एंड इसी चीज़ से रिलेटेड जो जो चीज़ें बनती है उसको सप्लाई कहाँ पे करती है, ऑटो सेक्टर में, देन ऑटो कंपोनेंट में, इंजीनियरिंग, एरोस्पेस की अगर बात कर ले, डिफेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे इनके सारे कस्टमर हमें देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, किसी ने तो ये सवाल पूछा था सर इस कंपनी के क्लाइंट ढूंढने जाता हो तो नहीं मिलता है, तो यस कंपनी ने क्लाइंट को डिस्क्लोज नहीं किया है। कुछ कंपनियां डिस्क्लोज करती है, कुछ कंपनियां यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करती है, तो उन्होंने बताया भाई कॉन्फिडेंशियलिटी के चलते हम अपने क्लाइंट्स को डिस्क्लोज यहाँ पे नहीं करते हैं। सो ठीक है भाई, वो तो कंपनी का कॉल यहाँ पे रहता है, कोई कंपल्शन वाली बात यहाँ पे नहीं होती है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स, उसमें हम कह सकते हैं एब्रेसिव्स एंड बेयरिंग जो सेगमेंट रहता है, इसमें कंपनी का काम हमें देखने को मिल जाता है। मतलब इसी स्पेस में अगर देखा गया तो टिमकेन इंडिया, ठीक है, ग्रिंडवेल नॉर्टन एब्रेसिव्स की बात करें तो यस ये लीडिंग में हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, ये कंपनी छोटी है, टॉप 5 में भी यहाँ पे नहीं आती है, बट यस लगातार अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करती है। इसी स्पेस में एसकेएफ नाम की कंपनी आती है, वो भी एक काफ़ी बड़ी कंपनी है जो अच्छा इस सेगमेंट में काम यहाँ पे करती है। देन दोस्तों रही आखिरी बात, तो यस जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कंपनी एक जॉइंट वेंचर है 3M की अगर बात कर ले, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वाया वेंडेड के थ्रू, एंड उसी के साथ साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं जो अभी कार्बोरंडम यूनिवर्सल की बात करें जो लिखा हुआ है देखो ब्रैकेट में मुरुगप्पा ग्रुप, इन दोनों के अगर हम बात कर रहे 37.5% स्टेक हमें इसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मुरुगप्पा ग्रुप का ये कोई सब्सिडरी तो नहीं है, बट हम मतलब एसोसिएट कैसा रहता है उसी जॉइंट वेंचर है, मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो इसलिए ये भी कंपनी काफ़ी लिमलाइट में यहाँ पे रहती है, बड़े बड़े ग्रुप से यहाँ पे बिलोंग यहाँ पे करती है, तो इसीलिए ये चर्चा में हमेशा यहाँ पे बना रहता है। एंड अगर देखा गया तो ये भी एक छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, 1000-1500 करोड़ का ही मार्केट कैप हमें देखने को मिल जाता है। सो अलग अलग इस प्रकार की कंपनी के नंबर जब आते हैं तो आप भी चाहो तो इन चीज़ों को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करते हो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।